बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। इससे पहले एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के हमने किए थे, उसमें हमने नंबर सिस्टम विद बेस 5 की एडिशन सीखी थी। आज हम नंबर सिस्टम विद बेस 5 की सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, ये नज़र आ रहे हैं, इनको माइनस करना है। फर्स्ट नंबर में से वैल्यूज़ में से सेकंड वैल्यू को माइनस करना है। अब हमने इसको वर्टिकल तरतीब में लिखा। पहले जो पहली वैल्यू थी वो लिखी पूरी विद बेस 5, फिर माइनस, फिर सेकंड वैल्यू लिखी, ये नज़र आ रही है विद बेस 5। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस। तो माइनस कैसे करना है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ 2 मौजूद है, 2 3 में से कम है, 2 की वैल्यू कम है, 3 ज़्यादा है। तो कम में से ज़्यादा को तो माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम में हम इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि पहले हम करेंगे कि इसके जो पड़ोस में जो नंबर है, जो साथ में नंबर्स दिया हुआ है, इसमें से हम बोरो करेंगे, हम इसमें से कुछ वैल्यू लेंगे। यानी हम एक ले लेंगे। तो अगर हम यहाँ एक लिखेंगे तो जब 1 यहाँ 2 के पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ ये क्या रह जाएगा 1। ये 1 इसलिए रह जाएगा, ये लिख दिया करें ताकि आपको इजी हो कि यहाँ ये 2 नहीं है बल्कि 1 है। 1 क्यों रह गया, क्योंकि इस 2 में से इस 2 ने एक 1 इसको दे दिया, तो ये 1 रहेगी। 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू ये 1 है और यहाँ ये 12 आ गया है। तो हम जब बेस 5 में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये 12 बना है, तो हम देखते हैं कि बेस 5 में 12 की क्या वैल्यू होती है। 12 अगर किस तरह हम इसको बेस 5 में इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे हम यहाँ थोड़े से ज़रा आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा देता हूँ कि बेस 5 में अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 5 आता है तो वो बराबर होता है 10 के। अगर 6 होगा तो वो 11 के बराबर कंसिडर किया जाएगा। यानी अगर डेसिमल वैल्यू आपके पास मिसाल के तौर पे यहाँ बनती है, ये देखें, अगर ये 11 है तो इसका मतलब 6 होगा, अगर 10 होगा तो 5 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ 7 तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 12 के। अगर ये 8 होगा तो ये किसके बराबर आएगा, 13। कैसे कि हम इसको डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर 5 है और बेस 5 में इसको 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 10 आता है। क्या आता है, 10। इसी तरह अगर हमारे पास 6 एक नंबर है, उसको 5 से हम डिवाइड करें, क्योंकि बेस 5 में हम सारा काम कर रहे हैं, लिहाजा 5 से डिवाइड करें तो क्या आता है, 5 1 5, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, क्वोशंट 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बेस 5 में देखें तो 6 जो है वो बराबर होता है 11 की। बेस 5 में नंबर सिस्टम बेस 5 में 7 बराबर होता है 12 के, और 12 बराबर होगा 7 के। अगर डेसिमल नंबर मिसाल के तौर पे 5 है तो विद बेस 5 क्या होगा, 10। अगर 6 है तो 11, 7 है तो 12, 8 है तो 13। इसी तरह 100 चलते जाएंगे नीचे, एक एक नंबर यहाँ बढ़ता जाएगा और एक नंबर यहाँ ऐड करते जाएंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस इस तरह होगी कि आप इस क्वेश्चन को ज़रा एक दफ़ा करेंगे, इसको प्रैक्टिस को, इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप समझ जाओगे। वैल्यू खुद फिर आप जनरेट कर सकते हो। तो विद बेस 5 में जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम पड़ोसी नंबर से अगर जब नंबर लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो हमारे जहन में होना चाहिए कि जब डेसिमल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, ये डेसिमल नंबर बन गए। नहीं के आप जहन में क्या सोचेंगे कि ये 12 है, एक डेसिमल नंबर है, तो ये हमारे पास बेस 5 में, सॉरी बेस 5 में अगर ये 12 नंबर है तो आया इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, 7। डेसिमल फॉर्म क्या होगी, 7। यानी हम यहाँ जब पड़ोसी से ये लेंगे एक नंबर तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 का मतलब हमारे पास जहन में क्या होना चाहिए कि क्या आएगा, 7। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ जहन में अपने लिए बिठा देंगे कि ये 2 नहीं है बल्कि 7 है,
और जब हमने 1 यहाँ लिया तो ये 12 है, तो ये 12 नहीं है बल्कि 7 है, क्योंकि 12 में इसकी रिवर्स वैल्यू क्या होती है 7। 7 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा 4। अब यहाँ ये 2 था लेकिन इसने 1 इधर लिया था तो ये 1 रह गया था। अब 1 में से 4 तो नहीं जा सकता, लिहाजा पड़ोसी नंबर जो भी होगा उससे एक नंबर यहाँ हम ले लेंगे। तो ये 1, अब ये 1 जो है इस 1 के साथ जब यहाँ 1 लगेगा तो ये 11 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 तो 1 हो गया ना, क्योंकि इस 2 ने तो 1 इसको दे दिया तो ये 1 रह गया था। जब ये 1 रह गया है तो अब 1 में से 4 तो नहीं जा सकता, तो हमने इस 4 में से 1 के साथ मिला तो ये क्या बच जाएगा 11। तो बेस 5 में 11 की डेसिमल फॉर्म में नंबर क्या वैल्यू होती है, ये देखें 6 होती है। तो हम यहाँ जहन में बिठा देंगे कि ये 6 है। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब इसके बाद देखें ये क्या बच गया था, ये जब इसने इसको इधर एक नंबर दिया था तो ये क्या बच गया था 3 बन गया था। क्या बन गया था 3। अब 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो अंडरस्टूड बात है कि 0 रह जाता है, तो वो हम लिखते नहीं है, वो हम लिखते नहीं हैं। ऐसे ही आपको मैंने दिखा दिया है कि 1 में से 1 गया 0, लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे कि 3 2 4 विद बेस 5। ये आपके पास आंसर आ जाएगा जब आप बेस 5 में 1422 में से जब 1043 माइनस करेंगे विद बेस 5 नंबर सिस्टम में, तो आप नंबर सिस्टम विद बेस 5 जब आप इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। शुरू में 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, हमने यहाँ दिखा दिया है कि 1 में से 1 गया 0, लेकिन आंसर में इसको नहीं लिखेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 324 विद बेस 5। यानी आपने इस तरह करना है कि एडिशन जब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एडिशन में कि जैसे 1 और प्लस 4 है वो 5 हो जाता है, तो 5 जो है वो एक डेसिमल नंबर है, तो बेस 5 में इसकी क्या वैल्यू, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास 10 आ जाता है। अब सब्ट्रैक्शन में आपने इस तरह नहीं करना कि 5 बना तो आपने 10 की वैल्यू लिखी, बल्कि जो आपके पास सब्ट्रैक्शन में जो वैल्यू जैसे 10 बनी तो 10 किसके बराबर है 5 के। अगर 11 बनता है एक नंबर लेने से तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 6 डेसिमल फॉर्म में। 12 अगर आपके पास है तो इसकी डेसिमल फॉर्म में क्या वैल्यू है 7। जैसे यहाँ हमने जब 1 लिया था तो 12 बन गया था, तो हमें पता है कि विद बेस 5 सिस्टम में 12 किसके बराबर होता है 7 के। ये लिखा 7 में से 3 गया 4। इसी तरह और क्वेश्चन, तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं, इसको ध्यान से देखें। एग्जाम्पल मैंने साथ में लिख दी है, ठीक है, और इसकी और भी आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बुक में भी ये क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से सॉल्व किए गए हैं, तो आप ये वीडियो देखें, इसके बाद बुक को भी ज़रा देखें कि उसमें भी किस तरह लिखा हुआ है, वो आपकी मज़ीद हेल्प कर सकता है। तो आप लिहाजा इसके जितने भी पार्ट्स है इस एक्सरसाइज 3.3 के, बेटा आप लोग उसको ध्यान से नीट नोटबुक में नोट डाउन करें ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें।